रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा के झोंके पेड़ों के पत्तों से खेल रहे थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति का एहसास हो रहा हो। अचानक ही एक गांव के किनारे बसे पुराने मकान में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। गांव वालों के मन में डर बैठ गया था, पर अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अर्जुन ने धीरे धीरे मकान में कदम रखा। मकड़ी के जाले, धूल और सन्नाटा चारों तरफ फैला था। अचानक एक छाया उसकी नजरों के सामने से तेजी से गुजरी। अर्जुन ने हिम्मत करके उस आवाज का पीछा किया। अर्जुन को लगा जैसे कोई उसकी पीठ पर सांस ले रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर कमरे में एक गहरी आवाज गूंजी और सामने मुंजिया की धुंधली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और वह धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ रहा था। अर्जुन ने अपनी चेतना संभाली और भागने की कोशिश की। उसने ताबीज निकाला, जिसे उसकी दादी ने दिया था। दरवाजा अचानक खुल गया और अर्जुन तेजी से बाहर की ओर दौड़ा। उसके पीछे मुंजिया की आवाजें गूंज रही थीं। अगले दिन अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से मुंजिया की कहानी सुनी। मुंजिया पहले एक साधारण इंसान था, लेकिन उसने अमर होने के लिए काला जादू किया था, जिससे वह एक भूतिया प्राणी बन गया। अब वह हर उस व्यक्ति का पीछा करता था जो उसके घर में घुसता। अर्जुन को अब समझ में आ गया था कि मुंजिया उसे छोड़ने वाला नहीं है। वह जहां भी जाता, उसे लगता कि मुंजिया की छाया उसका पीछा कर रही है। रात को अर्जुन की आंखें खुली और उसने देखा कि वही आकृति उसके कमरे के कोने में खड़ी थी। क्या अर्जुन बच पाएगा? क्या अर्जुन मुंजिया से बच पाएगा? या ये उसका आखिरी दिन है? जानने के लिए बने रहिए अगले अध्याय के लिए। अर्जुन तांत्रिक भैरव बाबा की खोज में गहरे जंगल की ओर बढ़ रहा था। हवा ठंडी थी और हर कदम के साथ जंगल का सन्नाटा और गहरा हो रहा था। अर्जुन को लगता था कि कोई उसे देख रहा है, पेड़ के पीछे से, छाया में छिपकर। अचानक उसने झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनी। जंगल के बीचों बीच अर्जुन को भैरव बाबा की झोपड़ी दिखी। बूढ़े तांत्रिक भैरव बाबा धुएं में लिपटे बैठे थे और उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उन्होंने बिना कुछ कहे अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुझे मुंजिया का श्राप लग चुका है। एक ही तरीका है उसे खत्म करने का। अर्जुन फिर से उस पुराने घर में लौट आया, जहां मुंजिया का बसेरा था। घर पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अर्जुन ने धीरे से कदम रखा और एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि मुंजिया कहीं आसपास है और यह उसकी आखिरी लड़ाई होने वाली थी। अर्जुन ने अनुष्ठान शुरू किया और कमरे में हलचल मचने लगी। दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं और हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। तभी मुंजिया अचानक प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसने अर्जुन पर झपटने की कोशिश की। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से मंत्रों का उच्चारण किया। कमरे की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं और मुंजिया ने एक जोरदार चीख मारी। उसकी आकृति धुआं बनकर बिखरने लगी, लेकिन अर्जुन को रोकने की कोशिश करते हुए वह और ज्यादा गुस्से में आ गया। मुंजिया की चीखों के साथ पूरा घर एक पल के लिए शांत हो गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली, यह सोचकर कि उसने आखिरकार मुंजिया को खत्म कर दिया है। लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकला, उसे फिर से वही आवाजें सुनाई दी। क्या मुंजिया सच में गया था, या फिर यह सिर्फ एक शुरुआत थी?